हे गाइस, क्या आपको पता है कि पिछले महीने में हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान इस क्वेश्चन को लोगों ने 40,000 बार सर्च किया है। और अगर आप बिजनेस प्लान टेम्पलेट सर्च करेंगे गूगल में तो आपको भी ऐसे हज़ारों फोटोज़ दिखेंगे, पर आपके बिजनेस के लिए कौन सा सूटेबल रहेगा ये कैसे पता चलेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है या अपना बिजनेस चलाते हो आप और आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है इसके लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं मनोज और मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो कर आप अपना बिजनेस प्लान लिख पाएंगे। इस चैनल में हम स्मार्ट और एफिशिएंट तरीके बताते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। सो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप कोई वीडियो मिस आउट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बिजनेस प्लान किस लिए होता है और क्या लिखना है बिजनेस प्लान में। बिजनेस प्लान में आपको अपने बिजनेस के महत्वपूर्ण डिटेल्स, जैसे अपने बिजनेस के लीडरशिप के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, ऑपरेशंस कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल्स और आपके बिजनेस के मार्केटिंग गोल्स और बजट के बारे में आपको इसमें लिखना होगा। बिजनेस प्लान एक तरह से पोर्टफोलियो कहा जा सकता है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि यही बताएगा कि आपका बिजनेस किस पर्पस के लिए है, आप क्या करते हैं और आपका प्लान क्या है। आपको अपने बिजनेस के डिटेल्स, प्रोसेस, इन्वॉल्व मेथड्स के बारे में तो पता ही होगा, पर इसे एक डॉक्यूमेंट में लिखना बेहतर होगा आपके लिए। ऐसे इट मेक्स इट मोर क्लियर। लिखने से आप अपने बिजनेस को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशन शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाएं। और अगर आपने ऐसे शुरू नहीं किया तो इतनी देर नहीं हुई है। आपको अपना बिजनेस प्लान इन 3 पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है: मार्केटिंग, फाइनेंशियल्स और ऑपरेशनल बेसिस पे। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे आप लिखना शुरू करेंगे। स्टेप 1, मार्केट रिसर्च। आपने मार्केट रिसर्च तो किया होगा अपने बिजनेस के लिए। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप अपने बिजनेस रिलेटेड मार्केट रिसर्च कंडक्ट करें, या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि बाकी ब्रांड्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ट्रेंड्स क्या है, आपके टारगेटेड कस्टमर ग्रुप कौन है और उन्हें कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ये सब आपको मार्केट रिसर्च के थ्रू ही पता चलेगा, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलता रहता है मार्केट से। ये आपको मदद करेगा अपने बिजनेस डायरेक्शन में फोकस रहने के लिए। स्टेप 2, रिवाइज योर नीश एंड प्रोडक्ट्स। रिसर्च के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको क्या चेंजेस और एडिशंस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ऐड करने हैं या घटाने हैं। बिजनेस प्लान्स में आपको अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है और आप इसे कभी भी ट्वीक कर सकते हैं। एक प्रिसाइज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मदद से आप अपने ऑपरेशंस और फाइनेंसेस को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। आप अपने स्टार प्रोडक्ट्स को फीचर कर सकते हैं, अपने सर्विसेज और यूनिक प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस भी आप यहाँ दे सकते हैं। स्टेप नंबर 3, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बिजनेस प्लान बताएगा कि कौन आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अपना रिसर्च, प्रोडक्ट लिस्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कंपाइल करने के बाद आप अपना मार्केटिंग पर ध्यान दे सकते हैं और उससे आप प्रॉफिट्स बना पाएंगे। आप मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं वो हर प्रोडक्ट के अनुसार बदलता रहता है, पर उसे अपने कस्टमर्स के लिए कैसे अपीलिंग बनाना है वो आपको ही करना होगा। अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करने से आप अपने कस्टमर रिलेशंस में बेहतर परफॉर्म करेंगे और आप सेल्स भी बढ़ा पाएंगे। ऐसे उदाहरण के लिए आप कस्टम मेड ज्वेलरी बनाते हैं, तो आपके मेन टारगेट कस्टमर ग्रुप लेडीज और कपल्स होंगे। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कैसे उनके अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें आपके ब्रांड में इंटरेस्ट कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपको अपने मार्केटिंग गोल्स के बारे में लिखना होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप कितना अचीव कर सकते हैं और करने का प्लान कर रहे हैं। प्रमोशंस और मार्केटिंग के जरिए आप सही टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे। स्टेप 4, फाइनेंसेस। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट भी आपको अपने बिजनेस प्लान में अटैच करने होते हैं कि अगर आप एक एस्टैब्लिश बिजनेस हैं, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके बिजनेस का एस्टिमेट और इसके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की जानकारी आपको अपने बिजनेस प्लान में देना होता है। पर ये ज़रूरी क्यों है?
वो बस इसलिए क्योंकि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने से आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे इन मेनी पॉसिबल वेज। और फाइनेंसेस मैनेज करना प्रोडक्ट की तरह ही बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आप प्रॉफिट्स बना पाएंगे। अमाउंट ऑफ फंडिंग जिसकी ज़रूरत है आपको यहाँ लिखना होगा, और अपने इन्वेस्टर्स के लिए ROI की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। बिजनेस मैनेज करना और उसके अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स और ट्रेंड से जुड़े रहना काफ़ी हेक्टिक हो सकता है, और इसमें आपको अपना कैश फ्लो का भी ध्यान रखना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सॉलिड बिजनेस प्लान के साथ आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, रिसोर्सेज और एनर्जी को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, चॉक आउट योर बजट। यहाँ आप अपने ऑपरेशंस पर फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू अ रेवेन्यू मॉडल। जैसे आप यहाँ अपने स्टाफिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, और भी ऐसे कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्शन में और एक प्रोडक्ट के पीछे और एक स्टोर के पीछे ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट पता लगा पाएँ तो आप एस्टिमेट कर पाएंगे कि आपको कितना कमाना होगा अपना गोल अचीव करने के लिए। आप वन टाइम कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस प्लान में, जैसे लीगल लाइसेंस और परमिट्स, रिकरिंग कॉस्ट जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह। इसे आसानी से ट्रैक करने के लिए आप एक्सपेंस शीट तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अपने बिजनेस प्लान में USPs भी ऐड करें। मतलब आपको हमेशा ये मेंशन करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए कि आप दूसरों से अलग कैसे हैं और आप दूसरों से बेहतर कैसे हैं। आप प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं हैं, पर आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे फास्टर शिपिंग या बेटर कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। पर ध्यान रखें कि आप दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव से अपना बिजनेस प्लान लिखें, आपकी और आपके टारगेट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव का, जब आप बिजनेस प्लान लिखते हैं। हर बिजनेस अलग होता है और उसके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसा एक बिजनेस प्लान लिखें जो आपकी सुविधाएं और कस्टमर को आकर्षक करने वाला बिजनेस प्लान हो। और हाँ, प्लानिंग और गोल्स ऐसे बनाएं जिसमें आपको भरोसा हो। हम आपको मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो और कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए रीच कर सकते हैं। सो जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।